हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था हाइड्रोलॉजी या सरफेस रन ऑफ के बारे में, और उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पावर प्लांट की कैपेसिटी के बारे में जान सकते हैं, कितने अमाउंट में हम लोग वाटर अवेलेबल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि टरबाइन के बारे में। ठीक है, कि और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि टरबाइन क्या है, किस तरीके का टरबाइन यूज होता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम्स आप देने जाते हो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के, ठीक है, तो इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के चले आते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके का कंडीशन है तो किस तरीके की टरबाइन अपनी यूज होती है। तो आपका नॉलेज के लिए मैंने कुछ यहाँ पे अलग अलग टरबाइंस के बारे में लिख रखा है और जिनका अलग अलग जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्ज़ाम में अगर उस तरीके का आता है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं टरबाइन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें टरबाइन का मेन काम क्या है। ठीक है, अगर हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम लोग देखें तो टरबाइन का मेन काम क्या है कि वाटर को हम लोग क्या करते हैं कि फॉल कराते हैं टरबाइन की ब्लेड्स पे, जिससे आपका क्या होता है, टरबाइन रोटेट होने लगता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, टरबाइन का मेन काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना है। देन उस टरबाइन से आपका क्या होता है, अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, और देन आपका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन है, और उस बेसिस पे हम लोग अलग अलग टरबाइन का यूज़ करते हैं। और एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, कि अगर इस तरीके का कंडीशन हो तो कौन सा हम लोग टरबाइन यूज करेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए है, इसको देखें एक बार कि पहला है बेस्ड ऑन हीड। हीड का मतलब होता है हाइट, बेस्ड ऑन हीड। ठीक है, कि उस अगर बेसिस पे पूछता है, ठीक है, कि अगर 2 मीटर से 15 मीटर तक अगर जो हाइट है, ठीक है, कि जो हीड है, ठीक है, 2 मीटर से बड़ा और 15 मीटर से अगर छोटा हो, ठीक है, जो हाइट है उसकी, ठीक है, उसका रेंज 2 से 15 के बीच में वेरी करता है, तो कौन सा आपका टरबाइन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, कौन सा टरबाइन यूज होगा, तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि ऑप्शन में रहेगा कि जो कैप्लन या प्रोपेलर टाइप का जो टरबाइन है वो यूज होगा। ठीक है, मतलब उसकी हीड हाइट। ठीक है, अगला जो है, अगर जो हाइट है वो 15 मीटर से ज़्यादा और 70 मीटर से कम हो, ठीक है, 15 मीटर से ज़्यादा और 70 मीटर से कम हो, ठीक है, तो किस तरीके का टरबाइन यूज होगा। तो अपने को सिंपल से यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर या तो कैप्लन या फ्रांसिस, इन दोनों में से कोई एक टरबाइन यूज होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये आपका ये क्या होगा, लो हीट हो गया, ये आपका मीडियम हीट हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला है हाई हीट। तीसरा क्या है कि अगर इसका जो हाइट है 71 मीटर से छोटा और 500 71 मीटर से बड़ा और 500 मीटर से हाइट इसका कम हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रांसिस या पेल्टन टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर जो आपका हीट है, ठीक है, वो 500 मीटर से ज़्यादा हो, तो अपने को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे, पेल्टन टाइप का टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर से इसको देखने का कोशिश करें। ठीक है, कि लो हीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैप्लन टरबाइन यूज करेंगे। मीडियम हीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैप्लन या फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे। और जो हाई हीट है उसके लिए फ्रांसिस या पिल्टन टरबाइन यूज करेंगे। अगर जो हीट है वो 500 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, आपका पिल्टन टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, इसको आपको ध्यान में रखने का जरूरत है। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन वेलोसिटी इन पेन स्टॉक। ठीक है, जो पेन स्टॉक का मेन काम क्या है कि ये जस्ट लाइक क्या करता है कि वाटर को टरबाइन तक ले जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल कंक्रीट या स्टील का बना हुआ होता है, और डैम से डायरेक्टली क्या करता है, ये डैम से टरबाइन तक जुड़ा हुआ रहता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का फ्लो कराते हैं टरबाइन की प्लेट्स पे, जिससे आपका टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी पेन स्टॉक का वेलोसिटी है, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टरबाइन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रहे, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो पेन स्टॉक है उसके अंदर जो वाटर का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो किस तरीके का टरबाइन यूज होगा, तो वहाँ पे हमारा कैप्लन टरबाइन यूज होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर उसका जो फ्लो रेट है वो 2 मीटर पर सेकेंड है तो किस तरीके का टरबाइन यूज होगा, तो कैप्लन टरबाइन यूज होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर जो वेलोसिटी जो है उसका रेट जो 4 मीटर पर सेकेंड हो,
तो उस जगह पे मेरा फ्रांसिस टर्बाइन यूज होगा, ठीक है। और अगर मेरा जो वेलोसिटी पेनस्टॉक के अंदर 8 मीटर पर सेकेंड है, देन वहाँ पे मेरा पेल्टन टर्बाइन यूज होगा, ठीक है। और हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टर्बाइंस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अगर आपका जो फ्लो रेट है पेनास्टॉक के अंदर अगर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो किस तरीके का टर्बाइन यूज होगा। अगर अपने को ध्यान है तो हम लोग बोलेंगे पेल्टन टर्बाइन वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कितने कैटेगरी में इसको बांटते हैं। एक पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं कि बेस्ड ऑन हाइट के बेसिस पे। दूसरा है बेस्ड ऑन वेलोसिटी इन पेनस्टॉक के अंदर जो वेलोसिटी होता है उसके बेसिस पे। तीसरा है बेस्ड ऑन फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, कि जो वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन है उस पर भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। और चौथा है बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब कि इन 4 तरीके का यूज करके हम लोग टरबाइन को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन है उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर जो वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन है अगर एक्सियल फ्लो हो, ठीक है, अगर एक्सियल फ्लो हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कैप्लन टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक्सियल फ्लो हो तो, अगर टेंजेंशियल फ्लो हो, ठीक है, अगर टेंजेंशियल फ्लो हो तो वहाँ पे हम लोग पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसकी बात करें हम लोग कि रेडियल इनवर्ड, एक्सियल आउटवर्ड, ठीक है, मतलब इसको मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का कहीं केस दिया रहा है कि अगर वाटर का जो फ्लो है वो आपका रेडियल इनवर्ड है, ठीक है, और जो एक्सियल आउटवर्ड है, तो इस तरीके के केस में हम लोग कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से देखिए कि फ्लो डायरेक्शन के आधार पे अगर एक्सियल फ्लो हो तो वहाँ पे हम लोग कैप्लन टरबाइन यूज करेंगे। अगर आपका टेंजेंशियल फ्लो हो तो वहाँ पे हम लोग पेल्टन टरबाइन यूज करेंगे। अगर मिक्स्ड फ्लो हो, ठीक है, मतलब कि जो रेडियल इनवर्ड, ठीक है, और एक्सियल आउटवर्ड हो तो किस तरीके का टरबाइन यूज करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। अगला है जो बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कौन सा क्या डिस्चार्ज होगा, वाटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो वाटर डिस्चार्ज के बेसिस पे हम लोग कितने तरीके के टरबाइन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वाटर डिस्चार्ज जो है अगर लो हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं, ओके। अगर आपका जो डिस्चार्ज हो वो मीडियम हो तो देन वहाँ पे हम लोग फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे। अगर डिस्चार्ज जो आपका हाई हो तो वहाँ पे हम लोग कैप्लन टरबाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखने का ज़रूरत है। और इस बेसिस पे हम लोग टरबाइन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग ईजिली पकड़ सकते हैं कि इससे पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर इस तरीके का कंडीशन है तो यहाँ पे कौन सा टरबाइन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको बिल्कुल देखने के लिए आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे ये आपके अपकमिंग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठोगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट का यूज करके हम लोग इसको ईजिली हम लोग टेकल कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं हम लोग सिंपल सा है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ये थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ आपका हाइड्रो पावर प्लांट कितने तरीके के कैटेगरी में हाइड्रो पावर प्लांट को आपको बांटा गया है, ठीक है। और उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहला जो है आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, नेचर ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है। नेचर ऑफ वाटर अवेलेबल
ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन हीट, ठीक है। और चौथा है, तीसरा है बेस्ड ऑन लोड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वाटर सप्लाई, बेस्ड ऑन हीट एंड बेस्ड ऑन लोड, ठीक है। तो इसमें देखें हम लोग कि जो इसमें हम लोग इसको, इसके जो पार्ट हैं, ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, ठीक है। दूसरा जो है वह है रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, और जो तीसरा है वो है रिजर्वर प्लांट, ठीक है। उसी तरीके से देखें बेस्ड ऑन हीट, अगर हम बेस्ड ऑन हीट की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो इसको बोला गया है लो हीट, मीडियम हीट, हीट का मतलब होता है हाइट, एंड हाई हीट, ठीक है। उसी तरीके से बेस्ड ऑन लोड, ठीक है, बेस्ड ऑन लोड की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेस लोड, पीक लोड, और इसी बेस पे एक मिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पंप्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है हाइड्रो पावर प्लांट का अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है। मतलब कि जो आपका वाटर अवेलेबल है उस बेसिस पे हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी स्टोरिंग या स्टोरेज नहीं होता, बिना पॉन्ड का होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि तालाब का यूज करते हैं, पॉन्डेज का यूज करते हैं, ठीक है। उस वाटर को हम लोग आपको सिंपल स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से होता है रिजर्वर प्लांट, जिसमें हम लोग रिजर्वर यूज करते हैं और पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। उस बेस्ड ऑन हीट, हीट का मतलब होता है हाइट, ठीक है। उस बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, अगर लो हीट हो, मीडियम हीट हो या हाई हीट हो, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन लोड, ठीक है, लोड के अकॉर्डिंग भी हमको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया कि बेस लोड हो, पीक लोड हो, ठीक है, या पंप स्टोरेज प्लांट हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग 1 करके हम लोग सबके बारे में हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि आपका रन ऑफ रिवर प्लांट क्या है, विथ पॉन्डेज, विदाउट पॉन्डेज, रिजर्वर प्लांट क्या है, ठीक है, लो हीट, मीडियम हीट और हाई हीट क्या है, बेस लोड क्या है, पीक लोड क्या है, या पंप स्टोरेज प्लांट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका लेआउट बनाएंगे, ठीक है, और 1 by 1 करके उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसका जो भी स्टेज है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि उसके अंदर रिजर्वर क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, टरबाइन क्या है, अल्टरनेटर क्या है, पेनस्टॉक क्या है। तो उनके बारे में स्टडी करने के बाद इजीली हम लोग इन सारे चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक लेआउट ड्रॉ करेंगे और 1 by 1 उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।